हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप जॉब करते हैं और जॉब के साथ सीएमए करना चाहते हैं तो उसके क्या प्रिपरेशन रहनी चाहिए, कितना हमें पढ़ना चाहिए, क्या पर्टिकुलर शेड्यूल होना चाहिए जिससे हमारा कोर्स समय पर कंप्लीट हो जाए। तो ये पूरी वीडियो, ये पूरी लेक्चर जो है, ये डेडिकेटेड है वो स्टूडेंट के लिए जो सीएमए के साथ साथ जॉब भी करते हैं, मतलब जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई सीएमए एज अ करियर लेके चल रहे हैं। तो सर, मैं बिल्कुल शुरुआत से आता हूँ। सबसे पहले अगर बात करूँ तो सीएमए अगर आप कर रहे हो और साथ में जॉब भी कर रहे हो तो मुझे एक पता है कि सभी का ये लगभग लगभग जो जॉब टाइमिंग है वो 9 बजे से लेकर 6-7 बजे तक है। अप्रोक्सीमेटली 9 to 7 में रखता हूँ। आप इसके अकॉर्डिंग या तो किसी का 10 से 7 हो जाएगा, किसी का 9 से 6 हो जाएगा, तो इसी के अकॉर्डिंग लगभग लगभग रहेगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को शेड्यूल कर लीजिएगा। अपने अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को शेड्यूल कर लीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना एक बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है, क्योंकि पूरे दिन जॉब करने के बाद आप घर आके फिर पढ़ने बैठो, ये एक बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। देखिए, बनाने को मैं शेड्यूल आपको दे दूं, मेरा काम खत्म हो जाएगा। मैंने शेड्यूल दे दिया कि भाई देखो, आपको इतना 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 पढ़ना है। बट मेरी बात आप ध्यान समझिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जॉब करने के बाद आप 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ो, तो ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं है सर। आप में से कुछ मेरे से बड़े भी होंगे और कुछ मेरे बराबर भी होंगे, मेरे से छोटे भी होंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये आसान नहीं है। मैं भी जब जॉब करता था तो साथ में पढ़ाई नहीं हो पाती, और गैप भी बहुत होता है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। आपने एक हफ्ता पढ़ लिया तो अगले हफ्ते कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, या फिर आपका मन नहीं करता क्योंकि जॉब की टेंशन अलग होती है, ये होता है। तो जब भी किसी ऐसे स्टूडेंट जो जॉब कर रहे होते हैं और साथ में स्टडी कर रहे होते हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ सबसे पहला कि आप थोड़ा टाइम लेकर एग्जाम दो। ऐसे नहीं कि आपके पास टाइम कम है और आप डायरेक्टली एग्जाम देने चले गए और फेल हो गए, उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। थोड़ा सा टाइम लो, कोर्स कंप्लीट करो, रिवीजन करो, और सिंगल सिंगल ग्रुप करके दो, बोथ ग्रुप कभी मत देना। टाइम लेकर आप अपना एग्जाम दो। तो आज तो मैं लेकर आया हूं कि अगर December 25 का अगर आपका अटेम्प्ट है, और अभी जून का महीना चल रहा है, जुलाई आ जाएगा, अगस्त आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा और नवंबर आ जाएगा, लगभग लगभग 5 महीने हैं आपके पास। देखिए, आप अपने आप को एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरे दिन फ्री रहते हैं, उनके पास काफ़ी समय होता है और आपके पास समय नहीं होता। उसके बाद आपके पास बहुत सारी थकान होती है, यहाँ से ट्रैवल करके वहाँ जाना, फिर वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आना और इमिडिएटली पढ़ने बैठ जाना, एक बहुत मुश्किल टास्क है। जो एक नॉर्मल स्टूडेंट से अपने आप को कभी कंपेयर मत करिएगा कि यार एक नॉर्मल स्टूडेंट का रिजल्ट तो अच्छा है और मेरा नहीं आ पाया। इससे कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। आप हमेशा अपने आप को कंपेयर विद जॉब वाले स्टूडेंट के साथ ही कर सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए, बहुत सारे कई तरीके के स्टूडेंट्स लगभग रहेंगे कि जो सुबह उठते हैं, जो सुबह नहीं उठ पाते, रात को लेट तक पढ़ते हैं। और अब मैं आपको हकीकतली बताऊंगा, जो भी मैं यहाँ पर शेड्यूल लिखूंगा आप उसको 5 महीने तक फॉलो कर ही नहीं पाओगे। ऐसा होता ही नहीं है कि एक पर्टिकुलर शेड्यूल आप लगातार कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, हो ही नहीं पाता। वो कुछ ना कुछ समस्या आ ही जाती, ये नहीं कि मन नहीं कर रहा। कई बार ऑफिस के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो घर आने के बाद फिर मन नहीं करता। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार संडे है, आज मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहूंगा, बहुत टेंशन है माइंड। बहुत सारी चीजें होती है सर जॉब के अंदर, हम जानते हैं, हम भी अब एक तरीके से काम ही कर रहे हैं। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, रात को आने के बाद हालत ऐसी हो जाती है कि अब नहीं है हमारे बस की कि आप कुछ लेकर बैठे और पढ़ ले खुद। इसलिए मेरे दोस्तों, आपको एक सिंपल वे बताऊंगा, मैं बहुत सिंपल वे बताऊंगा, और कोशिश करेंगे कि इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर हाँ आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी हमारी होगी कोर्स कंप्लीट करने की। फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कोर्स कंप्लीट करने की, रिवीजन करने की कोई प्रायोरिटी नहीं रहेगी। पहली प्रायोरिटी है कि जो क्लासेस आपने ली है या लोगे आगे जाकर, उसकी क्लासेस को कंप्लीट करना पहली प्रायोरिटी रहेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, लगभग हमारे पास 4 सब्जेक्ट है: FA, CA, कॉस्ट, लॉ और टैक्स। अगर मैं इन सब के क्लासेस के बारे में बात करूं
तो 200 आवर की क्लासेस लगभग लगभग रहेगी। कितने घंटे की? तो लगभग लगभग 800 घंटे की क्लास रहेगी। अब देखिए शेड्यूल बनाने के साथ, देखो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल सोचता हूँ और प्रैक्टिकली आपको शेड्यूल दूंगा मैं। ऐसा हजारों आपको शेड्यूल मिल जाएंगे यूट्यूब पर, हजारों टीचर आपको बता देंगे शेड्यूल की, देखो आप इतना पढ़ सकते हो, घर आओ 7 बजे, 1 घंटे का रेस्ट लो, फिर 8 बजे से 12 बजे तक पढ़ो, फिर उसके बाद सुबह 5 बजे उठो, 5 बजे से 8 बजे तक पढ़ो। भाई पॉसिबल ही नहीं है ये, आप इतना पढ़ ही नहीं सकते जॉब के साथ। ये तो क्योंकि मैं जानता हूं भाई, क्योंकि हम जब काम करते हैं उसके बाद हमारी रात तक हालत कैसे होती है वो हम भी जानते हैं, तो मैं जो जान रहा हूँ वो मैं समझ सकता हूँ आपकी क्या होगी। तो इसलिए मैं उतने लेवल पे जा ही नहीं रहा। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ 2 घंटे रात को और 2 घंटे सुबह पढ़ लो बस। आप देखिए मैं आपको फिर कहूंगा, अगर आपको लगे कि मेरा कोर्स नहीं हो पा रहा तो दिसंबर 25 अटेम्प्ट मत देना, पहले कोर्स कंप्लीट करना। कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर 1 महीना आपके पास बचता है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद 1 महीना अगर आपके पास बच्चा है तो वो रिवीजन के लिए रखना, क्योंकि पहले स्टूडेंट कोर्स ही नहीं कर पाते भाई। मैंने आज मेरा मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो भी स्टूडेंट जॉब करने वाला था वो क्लास के 1 घंटे के लेक्चर भी नहीं दे पाता, 10 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे, 200 घंटे के लेक्चर होने के बाद वो सिर्फ 20 घंटे देख पाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को पहले दिन से ऐसा बना लेता है कि मैं देखो रात को यहाँ तक पढ़ूंगा और सुबह यहाँ तक पढ़ूंगा। हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। बना लो आप अपने शेड्यूल फॉलो कर लेना और कुछ मेरा कर लेना, पता चल जाएगा आपको। 1 हफ्ता अपना कर लीजिएगा शेड्यूल कि मैं सुबह आऊंगा, रात को आऊंगा, 7 बजे आता हूँ, 1 घंटे का रेस्ट लूंगा, 8 बजे से पढ़ने बैठूंगा 12 बजे तक, फिर सुबह 5 बजे उठकर फिर 2-3 घंटे वहां पढ़ के रोजाना चारों सब्जेक्ट करूंगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। आप करके देखिए 1 हफ्ता, और 1 हफ्ता मेरा शेड्यूल कर लेना। मेरे शेड्यूल में मैं हमेशा ये कहूंगा कि मेरा लॉन्ग टर्म विजन रहेगा। मेरा ये प्रॉपर बनाने का ये नहीं कि दिसंबर 25 टाइम के लिए हो सकता है दिसंबर तक कोर्स ना हो, दिसंबर के बाद हो जाए कोई बात नहीं, पर जून 25 दे देना कोई दिक्कत, जून 26 दे देना कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छे से कर देना। जैसे जैसे अभी मैं शेड्यूल आपको दूंगा, ये आप भी जानते हैं कि 30 के 30 दिन वो शेड्यूल करना पॉसिबल ही नहीं है, ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ। इसलिए मैं कुछ ऐसा शेड्यूल आपको दे रहा हूँ जिसमें समय लगेगा। हो सकता है आपको दिसंबर 25 टाइम छोड़ना पड़े, जून के लिए जाना पड़े, मैं क्लियरली कहता हूँ, मैं अक्सर प्रैक्टिकल सोचता हूँ। मुझे पता है आप किस हद तक कर सकते हो अपनी पढ़ाई जॉब के साथ साथ। छोड़ दो जॉब, 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, 3 महीने के अंदर कोर्स हो जाएगा। और वो भी नहीं छोड़ सकते ना सर, वो भी फाइनेंशियली आपको होना है। जो स्टूडेंट जॉब कर रहा है या उसको फाइनेंशियली अपना इसको स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ अपने करियर को आगे बढ़ाना है। अब 800 घंटे के लेक्चर आपको कंप्लीट करने हैं, साथ में आपको रिवीजन करना है, तो उसके लिए समय चाहिए मेरे दोस्त। अब मेरी बात सुनो, आप 7 बजे आए, आप बस 7, जब भी आप ऑफिस से आते हो, आप 7 बजे आ रहे हो, 6 बजे आ रहे हो, 8 बजे आ रहे हो, ये तो अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग समय रहा होगा। मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है कि 2 क्लास आप रात को देख लो, 2 क्लास 2 घंटे की क्लास आप रात को देख लो। सिंपल सा लॉजिक है, 2 घंटे की क्लास आप रात को देख लो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरी बात सुनना, अगर मान लो आपका ऑफिस है मंडे टू फ्राइडे तो यही चलाओ। अगर आपका ऑफिस है मंडे टू सैटरडे तब भी यही चलाओ। जब दिन आपका ऑफिस है उस दिन आपको यही करना है, 2 क्लास रात को और 2 क्लास सुबह देखनी है। अब ऐसा नहीं करना है कि कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले मैं 1-2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेता हूं फिर बाद में करूंगा, बाद में कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। 1-2 बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, मैं आपको बता दूं वो क्या करते हैं, पहले मैं ऐसे करता हूँ, कॉस्ट और एफे कंप्लीट कर लेता हूँ और टारगेट बना लेते हैं कि 2 महीने में इसको कंप्लीट कर दूंगा, फिर 2 महीने दूसरे जाए, अरे वो 2 महीने की जगह 3 महीने हो जाता है और 3 महीने के बाद पता चलता है अब तो 1 महीना बच गया, अब तो हो नहीं पाएगा, चलो अगला टाइम देंगे। यही होता है, यही होता है मेरे दोस्त। इसलिए 2 क्लास रात को, 2 क्लास सुबह, ये आपको करना है बस। ऑफिस से जब भी आ रहे हो आप एक टारगेट बना लो, मेरे को सिर्फ 2 क्लास कंप्लीट करनी है। अब आपको क्या पढ़ना है, आपको किस दिन क्या पढ़ना है वो आप डिसाइड करना कि मुझे रात को क्या पढ़ना है, मुझे सुबह क्या पढ़ना है। सुबह उठकर 2 क्लास देखनी है, मुझे सिर्फ क्लास देखनी है। अब वो आपको 1.5 की स्पीड में देखो, वो 1 की स्पीड में दो, आपका कॉल है सर। पर आपको करना क्या है, अगर आपको लगता है सुबह मेरा अच्छा मन करता है पढ़ाई करने का तो उसमें आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठा लो, जैसे कि लॉ और टेक्स। अगर आपको सुबह थ्योरी पढ़ने का मन है, अगर आपको लगता है नहीं रात को अच्छे से थ्योरी पढ़ पाऊंगा, सुबह प्रैक्टिकल कर लूंगा, तो ये तो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट रात तक देर तक जागेगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, जैसे कि आपने क्या करना है,
आपने एक दिन आपने मान लो एफए उठाया, तो एक दिन आप कॉस्ट करोगे। सुबह एक दिन आपने लॉ उठाया, तो एक दिन आप टैक्स करोगे। ऐसे नहीं चलेगा कि पहले एक हफ्ता मैं पूरा लॉ पढ़ूंगा फिर ना ना, एक दिन एक सब्जेक्ट, एक दिन एक सब्जेक्ट। पहले आप तय कर लो मेरे दोस्त कि आपको रात को कौन से सब्जेक्ट लेने हैं दो, और सुबह के कौन से दो सब्जेक्ट लेने हैं दो। तो हमने एक दिन में 4 घंटे पढ़ा। कितने घंटे पढ़ा? 4 घंटे। तो अगर 800 को मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूं, तो 800 घंटे हमें पढ़ने हैं, एक दिन में हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास 200 डेज चाहिए। हमें कितने दिन चाहिए? 200 दिन चाहिए। अब 200 दिन तो बचे नहीं है भाई। अगर आप देखोगे तो 30 दिन के हिसाब से हमारे पास 5 महीने बचे हैं, सिर्फ 150 दिन ही बचे हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप रोज के 2 घंटे ही पढ़ते हो, सुबह और रात को, मतलब रोज के 4 घंटे ही पढ़ते हो, तो आपका जो कोर्स होगा वो 200 दिन में होगा। वो 200 दिन में होगा। अब यहाँ पर दो तरीके हैं। वो स्टूडेंट जिनकी छुट्टी होती है संडे को, वो स्टूडेंट जिनकी छुट्टी होती है संडे को, और वो ये चाहते हैं, अब मुझे बताओ, एक महीने में 4 संडे आते हैं और 5 महीने में 20 संडे आ गए, और जिनकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है, इसको 40 लगा लो। अब जिन स्टूडेंट की संडे को छुट्टी होती है, वो संडे को अगर पढ़ पाए, देखो अगर दिसंबर 25 अटेम्प्ट देना है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब अगर आप संडे को पढ़ पाते हैं, तो संडे को आपको लगभग लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा एक संडे को। 10 से 12 घंटे आपको क्लास देखनी पड़ेगी। सिर्फ क्लासेस कह रहा हूँ, रिवीजन नहीं कह रहा, सिर्फ क्लासेस देखनी पड़ेगी। आप देखिए कि कितना मुश्किल है जॉब के साथ सीएमए करना। मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। होप आप समझ भी रहे होंगे मेरी बातें कि वाकई में मैं कुछ सही कह रहा हूँ कि हाँ यार बहुत मुश्किल चीज़ है जॉब के साथ। संडे को 10 से 12 घंटे आपने पढ़ना है। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास एक दिन, एक महीने में 4 संडे होते हो, तो 5 महीने में 20 संडे निकल गया। और अगर आप एक संडे को 10 घंटे पढ़ते हैं, तो 5 संडे को, एक संडे को कितने घंटे, रुक जाओ जाओ, एक महीने में 4 संडे हो गए। ठीक है, हमारे पास है आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर 5 है। तो भैया हमारे पास टोटल 20 संडे हो गए। और एक संडे आप अगर 10 दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं, तो 20 संडे 20 संडे में आप 200 घंटे पढ़ लोगे। मतलब संडे संडे अगर आप पढ़ते हो 10 10 घंटे, तो 200 आवर आप यहाँ भी कंप्लीट कर लोगे। तो अगर आप सोचो, सुनो मेरी बात, 200 800 में से 200 घंटे ही हटा दो, तो अब आपको मंडे टू सैटरडे कितना पढ़ना पड़ेगा? मंडे टू सैटरडे 600 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। और हमारे पास मंडे टू सैटरडे एक दिन में हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 150 दिन में कोर्स हो जाएगा। आपका कोर्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हो जाएगा, और दिसंबर में आप एग्जाम दे दोगे। रिवीजन नहीं हो पाएगी दोस्त, पॉसिबल ही नहीं है। रिवीजन कैसे हो पाएगी? अब आप कितना एक्स्ट्रा जा सकते हैं? मैंने कहा 2 क्लास देखनी है, आपने कहा ठीक है, 2 क्लास देखने के बाद इन्हीं 2 क्लास का रिवीजन कर लूँ। फिर 2 क्लास देखने अब रिवीजन का टाइम आपको निकालना पड़ेगा। सर कोर्स वाकई में बहुत बड़े हैं। ये तो मैं एक अप्रोक्स आइडिया लेके जा रहा हूँ, 800 घंटे का। हो सकता है ये 750 हो सकता है ये 850 भी हो सकता है। और अगर आप ये कहते हो कि नहीं यार मैं, अब देखो क्या होता है, कुछ चीज़ें आप अगर आप कहो कि यार नहीं मैं कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस कर लेता हूँ, जैसे कि हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना हो। आपने कहा मेरा अकाउंटिंग बेसिक कंप्लीट है, मैंने कहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेरी 35 घंटे की क्लास है, सिर्फ बेसिक बेसिक की। आप कह रहे हैं मुझे बेसिक आता है, तो 35 घंटे वो गए, कम हो गए ना? 35 घंटे, 35 घंटे बहुत होते हैं। तो इस तरीके से कुछ चैप्टर्स है जिनको अगर आपको आता है तो वो आप हटा सकते हो, हटा सकते हो। सर जॉब के लिए समय चाहिए होता है। जॉब करना चाहते हो ठीक है, उसके साथ पढ़ाई करना चाहते हो ठीक है, पर आपको टाइम चाहिए। ऐसे नहीं होता। आप अपना शेड्यूल बनाकर देख लो, मैं भी देखता हूँ कि कब तक वो शेड्यूल आप पूरा करते हो। सर ये बहुत सिंपल है, इससे सिंपल शेड्यूल बन ही नहीं सकता। 2 घंटे रात को पढ़ूंगा, 2 घंटे सुबह पढ़ूंगा, 2 घंटे नहीं पढ़ूंगा, 2 क्लास रात को कंप्लीट करूंगा, 2 क्लास सुबह कंप्लीट करूंगा, और संडे संडे को 10 से 12 घंटे पढ़कर उतनी क्लास कंप्लीट करूंगा। 10 12 क्लास संडे को कंप्लीट करनी है। तब जाकर आप नवंबर एंड तक अपना कोर्स पूरा बहुत डिटेल में कर पाओगे। और वो कोर्स पूरा होने के बाद अगर आप उसके नॉर्मल बेसिस पे तैयारी भी करते हो, तो आप अटेम्प्ट दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते, दे सकते हैं। अब भाई जिसके सैटरडे छुट्टी होती है उनके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि सैटरडे छुट्टी होने के बाद आपका होगा क्या, सैटरडे भी सेम आप कर सकते हो। तो 200 घंटे आप सैटरडे में भी निकाल सकते हो, क्योंकि सैटरडे और संडे आप निकाल सकते हो। जिनकी सैटरडे छुट्टी होती है उनके लिए तो बेनिफिशियल वाला पार्ट है। सैटरडे संडे छुट्टी हो गई। अब आपने क्या करा, मंडे टू फ्राइडे कितने दिन हो गए? 5 दिन।
एक दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 5 दिन में कितने घंटे पढ़ेंगे? मतलब 800 है हमारे पास, 800 सॉरी, अब 200 ये घंटे चले गए ना, इसका मतलब हमारे पास 400 घंटे बचे। अब 400 घंटे हमें कंप्लीट कर लेंगे। एक दिन में 4 घंटे पढ़ता हूँ, 400 घंटे कंप्लीट करना है 100 दिन में। 100 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे। 100 दिन आप मान के चल लो, 100 डेज मतलब लगभग आपके पास, अगर 100 डेज में सैटरडे संडे हटा दिया जाए, सैटरडे संडे हटा दिया जाए, मैं बता देता हूँ आपको अभी कितना हो रहा है। 40 दिन, 100 डे जो आया ना उसमें सैटरडे संडे इंक्लूड था, तो 40 दिन और लगा दो। 140 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे। मंडे टू फ्राइडे 2-2 क्लास सुबह, 2 क्लास शाम को, और सैटरडे संडे 10 से 12 क्लास। इसका मतलब जिनकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है वो अपना कोर्स विद इन 140 डे या उससे कम दिन में, 120 डे मतलब 4 महीने में कंप्लीट कर लोगे। 4 महीने में कंप्लीट कर लोगे बहुत इजीली। ये था शेड्यूल पूरा का पूरा। बट जिनकी सैटरडे छुट्टी नहीं हो, पहले एक काम करो, सबसे पहले 2 क्लास सुबह 2 क्लास रात को देखना स्टार्ट करो। सर रिवीजन कब करूं? अगर आपको लगता है 2 क्लास मेरी बहुत जल्दी हो गई और मैं इसके बाद थोड़ा सा और 1 घंटा पढ़ सकता हूं, तो रिवीजन वहां कर लो। 2 घंटे सुबह जल्दी क्लास होगी, उसके बाद मैं रिवीजन और कर सकता हूं, कर लो। 1 हफ्ता पहले ये शेड्यूल अपनाओ। 1 हफ्ते बाद सेम वीडियो में आके कमेंट करना क्या मैं शेड्यूल अपना पा रहा हूँ या ना। सही सही कमेंट करना। 1 हफ्ते के अंदर बताना क्या मैंने पूरे 7 दिन ये शेड्यूल अपनाया। 7वें दिन में संडे और सैटरडे अगर आपकी छुट्टी है तो ये 10-12 घंटे करना संडे। पहले 1 हफ्ता करके देखो। 1 हफ्ते बाद सेम वीडियो में आकर कमेंट करना। अगर आपको लगे कि यार 1 हफ्ता मंडे टू फ्राइडे, अगर सैटरडे संडे छुट्टी है जिनकी, वो मंडे टू फ्राइडे 2-2 क्लास देख पा रहे हैं रोजाना, और सैटरडे संडे 10 से 12 घंटे कर रहे हैं, 10 से 12 क्लास को कंप्लीट कर लिया है हर चारों सब्जेक्ट की मिलाकर। ऐसे नहीं कि एक ही की 10 से 12 कर दी, चारों सब्जेक्ट की मिला के 10 से 12 कंप्लीट कर रहे हैं। तो सेम वीडियो में आके कमेंट करना कि ये सेम फॉलो मैंने कर लिया है। सेम वो जिसकी संडे छुट्टी होती है और मंडे टू फ्राइडे, उनको थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ वो थोड़ा अपना एड ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं ऊपर रात को 2 क्लास की जगह 3 कर लोगे तो एड ऑन हो सकता है। बट सेम वीडियो में आके कमेंट करना कि सर मेरे से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ईमानदारी से बताना। फिर उसके बाद एक वीडियो लेकर आऊंगा कि किन बच्चों को अपना दिसंबर अटेम्प्ट ना, किन स्टूडेंट को दिसंबर 25 ना देकर जून 25 देना चाहिए और किन को दिसंबर 25 के लिए जाना चाहिए। अगर आप ये 1 हफ्ता शेड्यूल फॉलो कर पाते हैं तो आप दिसंबर 25 के लिए जाइए, अदरवाइज दिसंबर 25 इग्नोर करते हुए जून 25 के लिए। सर पेपर देने के बाद, फेल होने के बाद आप जून 26 ही दोगे, राइट? पेपर देने के बाद, एग्जाम फीस भरने के बाद पेपर दोगे, फेल हो गए और जून 26 ही दोगे, क्या फायदा उस चीज का? फेल तो लग गया ना एक बार, उससे इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, थोड़ा बहुत पड़ता है सर, फेल से इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए कोशिश ये करो कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट की बात ही अलग होती है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने की बात ही अलग है। तो मेरे दोस्त जिन्होंने मेरी क्लास खरीदी है वो तो डायरेक्टली मुझे बता देना, मैसेज करके आपके यहाँ 1 नंबर आ गया है, मुझे बता देना कि, क्योंकि आपको पता है जैसी क्लास आप खरीदते हो आपको नंबर मिल जाता है मेरा, मुझे बता देना मेरे दोस्त कि सर मेरे से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो फिर मैं अलग शेड्यूल लेकर आऊंगा जून 26 के लिए। सर देखिए अटेम्प्ट जल्दीबाजी करोगे तो आपका गड़बड़ रहेगा। मैं जल्दीबाजी से काम नहीं होता यहाँ पर, जॉब के साथ जल्दीबाजी कर ही नहीं सकते आप। जॉब के साथ ठहराव होना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। एक अटेम्प्ट में निकलेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा, थोड़ा टाइम चाहिए। सर जॉब भी तो कर रहे हो ना, फाइनेंशियली अर्निंग कर रहे हो ना आप, ऐसा तो नहीं है ना घर पे बैठा कोई आपको टोक रहा है, उसके साथ साथ ही तो पढ़ाई कर रहे हो। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। जो नॉर्मल स्टूडेंट से लगता है 1 साल ऊपर लग जाएगा, आपको 1.5 साल ऊपर लग जाएगा, और नहीं लगेगा क्योंकि आप जॉब कर रहे हो तो आपको एग्जाम्शन मिलेगी, उससे पहले कंप्लीट कर लो, क्योंकि आप तो एग्जाम्ड हो गए ना। किसके लिए एग्जाम्ड हो गए? ट्रेनिंग के लिए। आप जॉब कर रहे हो सर, आपका ट्रेनिंग का एग्जाम्शन मिल जाएगा, पैसे भरो 2-3 हजार रुपए, आपका एग्जाम हो जाएगी, 15 महीने की ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग कर रहे होंगे, आप फाइनल दे रहे होंगे, तो बेस वहीं आ जाएगा। बट ये जल्दीबाजी फेल करा सकती है, डिमोटिवेट करा सकती है आपको। बाकी सारा आपके ऊपर है। मेरा काम आपको प्रैक्टिकली अप्रोच दिखाना था, जो मैंने इस वीडियो के तहत आपको दिखाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और 1 हफ्ते बाद सेम वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।